सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और सावन के महीना स्टार्ट होने का मतलब है भगवान शिव का महीना। और इसी के साथ ही हमारे यहाँ फेस्टिवल की धूम सी मच जाती। आगे आने वाले महीनों में राखी से लेके बहुत सारे फेस्टिवल होंगे जिसमें मिठाई बनाना तो बनता है। तो आज चलिए दो तरह की बहुत ही फेमस मिठाई रसगुल्ले और काला जामुन को बनाते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले रसगुल्ले को बनाते हैं। 1.5 लीटर गाय के दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब दूध में अच्छे से बॉयल आने दें। जब बॉयल आने लगे तो भी 1 मिनट तक कम से कम इसे पकाएं। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अब नींबू का रस या फिर सिरका जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे दूध को फाड़ें, बट थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट में डालें जिससे कि बहुत ज़्यादा सिरका या नींबू का रस इसमें ना पड़े। जब दूध फट जाए आप डालना छोड़ दें। ये देखिए छेना और पानी पूरी तरह से सेपरेट हो गया है। आप देख सकती हो कि जो पानी सेपरेट हुए हैं उसका कलर हल्का ग्रीन आ गया है। इसका मतलब दूध अच्छे से फटे हैं। अब छेना और पानी को हमें तुरंत सेपरेट कर लेनी है। बहुत देर तक अगर छेना को आप पानी में छोड़ोगे इस तरह से तो बहुत सख्त हो जाएंगे छेना, तो इस बात का ख्याल रखें। अब किसी भी सूती या मसलिन के कपड़े पर में डाल करके पानी और छेना को अलग कर दें। अब इस पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत हेल्दी है। आप आटा लगाने या ग्रेवी बनाने में यूज कर सकते हो। अब चलिए दूसरा स्टेप करते हैं। तो सारा छेना हमने एक अलग स्ट्रेनर पर रख करके एक पतीले में रख दिया और इसे अच्छे से साफ पानी से रगड़ रगड़ करके धोनी है, क्योंकि हम इसका मिठाई बना रहे हैं तो बिल्कुल भी खट्टापन इसमें नहीं हो। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ लें। इसकी पानी को पूरी तरह से हमें निचोड़ देनी है। और थोड़ी देर आप स्ट्रेनर पर भी 10 मिनट के लिए इस तरह से रख दो जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होंगे वो हट जाएंगे। अब हमने इस छेने को एक अलग पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे हाथों से क्रम्बल कर दें आप। अब इस तरह से हथेलियों से रगड़ते हुए इसे सॉफ्ट करें। इस प्रोसेस में आपके एनर्जी और टाइम थोड़े लगेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट हमें इसे रगड़ते रहनी है लगातार। मुझे जो इसे रगड़ने में टाइम लगा है, इसे सॉफ्ट करने में, तो 15 मिनट के आसपास लगे हैं। अब 1-2 बार मैं इसे पटक करके भी अच्छे से सॉफ्ट और लचीला बना दे रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से छेना हमारा सॉफ्ट हो गया है। अच्छे से छेना का डो लग करके तैयार हो गया है। अब आप थोड़े से डो निकाल लें और इसका बॉल बना करके देख लें। अगर बहुत ही स्मूथ बॉल बनता है बिना किसी क्रैक्स के तो ये आपका छेना तैयार है। अब जितने बड़े आपको रसगुल्ले बनाने हो उतना डो ले लें और उसे स्मूथ करते हुए चिकना सा बॉल बनाएं। ये देखिए अब हमारा रसगुल्ला बहुत ही चिकना सा हो, इसके लिए क्या करनी है, डो ले लेनी है। पहले हथेलियों के बीच में बिना प्रेस किए हुए इसे हल्के हल्के घुमाएं। इसके बाद फिंगर टिप्स से इस तरह से घुमाएं। आपके रसगुल्ले बहुत ही चिकना बनेंगे। तो मैंने सारे छेना के बॉल्स बना लिए हैं। टोटल 27 बने हैं। अब हमें चाशनी तैयार करनी है। तो चाशनी तैयार करने के लिए सबसे तो चौड़ा पतीला ले, कोई भी चौड़ा पतीला ले। मैंने 400 ग्राम चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो 1.5 लीटर दूध के लिए हाफ केजी चीनी ले सकते हैं। अब चीनी से कम 3 से 3.5 गुना ज़्यादा पानी आपको लेनी है, क्योंकि चाशनी हमें पतली ही रखनी है। हम इसमें रसगुल्ले बॉल को काफ़ी देर तक बॉईल करेंगे, तब चाशनी गाढ़े हो जाएंगे। अगर आपको रसगुल्ले में इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो 2-3 इलायची को मुँह खोल करके डाल दें। अब जब चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाए तब हम इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे। और जब बहुत अच्छे से बॉयल आए तभी हमें रसगुल्ले बॉल्स को एक एक करके डालनी है। अगर अच्छे से बॉयल नहीं आएंगे और उस वक्त आप रसगुल्ले डालोगे तो ये पूरी तरह से बिखर जाएंगे। दूसरी बात, सारे रसगुल्ले बॉल्स को एक साथ नहीं डालनी है, क्योंकि चाशनी अभी खौलता हुआ है और रसगुल्ले बॉल नॉर्मल टेम्परेचर पर में है। तो टेम्परेचर चाशनी का तुरंत चेंज हो जाएगा, रसगुल्ले आपके कड़े हो जाएंगे। तो इन कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखें। हाई फ्लेम पर में रसगुल्ले को हमें 8 से 9 मिनट तक इस तरह से खुले में पकानी है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चाशनी आप रसगुल्ले के ऊपर डालते चलें, बट रसगुल्ले को टच नहीं करिएगा, बहुत सॉफ्ट है। थोड़ी देर के बाद आप रसगुल्ले को स्पून की हेल्प से पलट सकते हो। अब फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर में 9 से 10 मिनट तक इसे कुक करें। हमारे रसगुल्ले के साइज डबल से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से फूले हुए हैं।
अब हम थोड़ी से स्पून के हेल्प से इसे पलट लेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट इसे खुले में हम कुक करेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस सा रसगुल्ला और सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला बनके तैयार है। आप देख सकते हो, आपको देखने से ही लग रहा होगा। अब देखिए चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी हो गई है। अब एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आपका चाशनी इनकेस बीच में गाढ़ा हो रहा हो तो आप थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल दें। ख़राब होने का टेंशन बिल्कुल ना लें, ख़राब नहीं होंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें और ढक करके इसे 2 से 3 घंटे आराम से छोड़ दीजिए। मैं 10 मिनट के बाद इसे मिट्टी के छोटे से मटके में खाली कर रही हूँ। रसगुल्ले का मज़ा तो मिट्टी के मटके में बहुत ज़्यादा आता है। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, ये पर्सनल चॉइस होती है। तो मैं सारे रसगुल्लों को इस मिट्टी के पॉट में खाली कर ले रही हूँ। अब मैं देखिए रसगुल्ले कितने गोल बने हैं, मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, वापस उसी शेप में आ जाता है। मीन्स कि रसगुल्ला आपका परफेक्ट बना हुआ है। अब इसे तोड़ करके देख लेते, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला बनके तैयार है। देखिए मैं तोड़ने के बाद भी प्रेस की हूँ तो वो वापस अपने शेप में आ गया है। मैंने रसगुल्ला हमारा बनके तैयार है। अब चलिए दूसरी मिठाई काले जामुन को बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए जो पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो लिया है खोया या मावा भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये घर में बने हुए दूध का खोया है, तो 300 ग्राम मैं ली हूँ। जो हम लोग दूध यूज करते हैं ना, उसी को मैंने सुखा लिया है। तो ये 300 ग्राम के आसपास खोया है। इसे हमें हथेलियों से मसल करके इसे चिकना कर लेनी है। आप मार्केट से भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें 100 ग्राम के आसपास पनीर डाला है। ये भी होममेड पनीर ही है, तो खोया और पनीर दोनों ही घर पर मैंने बनाया है। बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं। इसे भी हमें क्रम्बल कर देनी है और हथेलियों से बिल्कुल चिकना होने तक हमें इसे मसलनी है। टोटल मसलने के प्रोसेस में आपको 8 से 10 मिनट लग सकता है। इसके बाद मैंने एक थोड़े से मिल्क पाउडर 2-3 चम्मच के आसपास डाल दिए हैं। 10 रुपये वाले जो पैकेट आते हैं ना, वही। अब मैंने उसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाला है। इसके बाद 1 पिंच खाने वाला सोडा जो होता है, मीठा सोडा, वो हमें डाल देनी है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, सिर्फ 1 पिंच। आप चाहो तो इस समय 1 चम्मच सूजी भी डाल सकते हो। इसके बाद हमें इसे बहुत ही चिकना होने तक मसलनी है। जिस तरह से हम गेहूं के आटे की रोटी के लिए डो तैयार करते हैं उसी तरह से तैयार कर, बट डो थोड़ा उससे भी सॉफ्ट होना चाहिए। तो अच्छे से हमने इसका डो तैयार कर लिया है। तो परफेक्ट रूप से ये तैयार हो गए हैं। अब इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं स्टफिंग वाली काला जामुन बना रही हूँ, तो स्टफिंग मैं इसकी तैयार कर लेती हूँ। मैंने थोड़े से चिरौंजी ले लिए हैं, थोड़े से काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने ले लिया है। 1 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी को ऐड कर दें और थोड़ी सी जो काला जामुन का जो डो हमने तैयार किया तो उसमें से 1 चम्मच डो मैं निकाल ली हूँ। इन सभी चीज़ों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेनी है। थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें 2-3 बूंद रेड कलर के डाले हैं। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑरेंज, ग्रीन जो भी चाहो डाल सकते हो। स्टफिंग के स्टेप को आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप स्टफिंग देना चाहते हैं, कलर नहीं देना चाहते हैं, वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब चाशनी के लिए चीनी कितना ले, तो हमने खोया और पनीर मिलाकर के 400 ग्राम लिए थे। तो चीनी आपको डबल या फिर 700 ग्राम से 800 ग्राम चीनी ले लें, और अगर जितना चीनी लेते हैं उसकी आधी क्वांटिटी में आप पानी यूज करें। तो मेरे पास थोड़े चाशनी थे तो मैं आधा केजी चीनी डाली हूँ और 250 ml इसमें पानी में डाल दी हूँ। थोड़े से मैंने इलायची पाउडर डाले हैं। 2 इलायची को मैं मुंह खोल करके डाल दी हूँ। आप चाहो तो इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हो और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आप। चाशनी हमें तार की नहीं बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपी हो जाए। तो चीनी घुलने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल करेंगे। अब जब तक चाशनी तैयार होता है, चलिए काला जामुन के लिए हम काला जामुन का बॉल बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने छोटी सी डो ले लेनी है। अब डो के बीच में स्पेस बना करके हमें थोड़ी सी स्टफिंग इसमें डालनी है। तो स्टफिंग की भी मैं छोटे छोटे बॉल बना ली हूँ। अब इसका हमें एक चिकना सा बॉल बना करके तैयार कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि काला जामुन के बॉल्स में क्रैक्स ना पड़े। तो बहुत चिकना सा बॉल हमें बना लेनी है। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस से हमने इसमें बीच में स्पेस बना ली इस तरह से,
और छोटे से जो है हमने स्टफिंग की बॉल डाल ली है। स्टफिंग आप नहीं भरते हो तो स्टेप और भी आसान हो जाते हैं। आपको सिंपल सी एक बॉल बना करके तैयार कर लेनी है। इसे अच्छे से सील करें, क्लोज कर लें और चिकना सा बॉल हमें इसका तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चिकना सा बॉल हमारा बन के तैयार हो जाता है। आप काला जामुन जितने बड़े साइज के बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप इसकी लोइयाँ निकाल लें एक समान रूप से, तो काला जामुन आपके एक जैसे बनेंगे। तो सारी लोइयाँ मैंने इसमें से निकाल ली है। अब एक एक को मैं स्टफिंग भर के तैयार कर लूँगी। अब चाशनी की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो पहले से बने हुए चाशनी थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। क्योंकि चाशनी रखे रखे थोड़ा कलर डार्क हो जाता है, इसलिए आपको कलर चेंज लग रहा होगा। इसमें कलर कुछ भी मिक्स नहीं है। ये चिपचिपी तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम गैस के फ्लेम से हटा लेते हैं। एक कढ़ाई मैंने डाल दी है। मैं घी और ऑयल दोनों यूज की हूँ मिक्स करके। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो और सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हो। ऑयल हमें मीडियम फ्लेम पर में मीडियम गर्म ही रखनी है। अब चेक कर ले थोड़ा सा डो डाल के, तो अगर ये ऊपर तरफ आ जाते हैं दैट मीन्स हमारा ऑयल परफेक्ट रूप से तैयार है। तो मैं चेक कर ली। उसके बाद मैं एक काला जामुन डाल के देख ले रही हूँ कि ये अच्छे से भुए हैं कि नहीं। तो ऑयल परफेक्ट गर्म है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो तुरंत ये हमारा बॉल जो है जल जाएगा। अगर बहुत कम गर्म होंगे तो ये बिखर जाएंगे। इसीलिए मीडियम फ्लेम पर में ही आप इसे गर्म करें। तो मैंने एक को चेक कर लिया है। तो ऑयल परफेक्ट रूप से गर्म है। इसे मैं चाशनी में डाल दी हूँ और रेस्ट काला जामुन को मैं तल लेती हूँ। तो एक एक करके हम सारे बॉल्स को इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर में ही रखें आप, हाई फ्लेम बिल्कुल ना करें। और इस तरह से हमें इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से डार्क कलर होने तक बनानी है। अब काला जामुन और गुलाब जामुन में फ़र्क इतना ही है कि गुलाब जामुन को हम कम फ्राई करते हैं और काला जामुन को हमें ज़्यादा फ्राई करनी होती है, जिससे कि इसके ऊपरी लेयर काले हो जाते हैं। ये खाने में भी बहुत डिलीशियस होते हैं, बट इसकी ऊपरी लेयर गुलाब जामुन की अपेक्षा थोड़ी सख्त होती है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर में तलने के बाद आप लो फ्लेम पर में 1 मिनट तक इसे अच्छे से तल लें। इससे क्या होगा, आपके अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और बिल्कुल फटेंगे भी नहीं और अच्छे से ये कलर भी पकड़ लेंगे। तो ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पर में करने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर में 1 मिनट तक कुक करनी है। तो लीजिए हमारा एक बैच का काला जामुन बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छे से कलर पकड़ लिया है इसने। चाशनी में देने के बाद ये और ज़्यादा डार्क होते हैं। तो हमने सारे गुलाब जामुन को तल तल करके चाशनी में इंस्टेंट मैंने डाल दिया है। चाशनी हल्की गर्म रहे तभी आप डालें। काला जामुन को तलते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि मावा के बने होते बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो तेल में डालने के तुरंत बाद आप कलछी से इसे बिल्कुल भी टच ना करें, ये टूट जाएंगे। तेल आपका ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना ही कम गर्म होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर में अच्छे से गर्म करने के बाद आप इसे कुक करें। इसके बाद जब आप एक बैच को डालते हो और दूसरे बैच का बॉल बन करके तैयार नहीं है तो फ्लेम को लो कर दें और जब डालने लगे तो फ्लेम को आप मीडियम करें। सारे बॉल को हमने चाशनी में डाल दिए हैं। अच्छे से ऊपर नीचे करके इसे कवर करके 2 घंटे तक मैंने छोड़ दिया। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि कलर बिल्कुल डार्क हो गया, पूरी तरह से काले हो गए हैं, बहुत ही जूसी बने हैं। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। वाओ, लग रहे हैं ना माउथ मेल्टिंग, बहुत ही टेम्पटिंग। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।